नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल आगामी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हम तरह तरीके के सभी राज्यों की एनालिसिस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और अभी वहां पर 2018 के हिसाब से क्या हालात हैं। तो अब हम इस राज्य के बारे में भी जानेंगे जिस राज्य का नाम त्रिपुरा है। यहाँ पर लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से 36 लाख की पॉपुलेशन बताई जा रही है। और अगर हम यहाँ जिलों की बात करें तो यहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 8 जिले में इस राज्य को बांटा गया है। और अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी लोकसभा की, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर कौन कौन सी पार्टियाँ हैं जो कि प्रमुख हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है या नहीं, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने इस राज्य का मैप देख ही लिया होगा। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये है हमारा राज्य त्रिपुरा जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं। अभी की जो अगर हम बात करें तो उनके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो मानिक शाह हैं, पर 2018 में जब चुनाव जीता था उसमें मानिक शाह को नहीं, तब बिप्लब देव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये किस साल में चेंज हुए थे। और यहाँ पर अगर हम सीटों की बात करें तो विधानसभा में 60 सीटें दी गई हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें यहां पर होकर चलती हैं। ये एक तरीके से थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट भी बोला जाता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये है बिप्लब देव जी जो कि हमारे 2018 में सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर मानिक शाह जी को कार्यभार संभाला गया। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी, सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और आईपीएफटी इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये इस तरीके के यहां पर पार्टीज है जो कि एनडीए मतलब ये बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2018 के जो आंकड़े आते हैं वो दिखाते हैं कि अगर 60 सीटें हैं तो आपको 31 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए, और अगर हमने 36 सीट जीती और 8 सीट यहां से जीती तो हमारे पास आंकड़ा आ जाता है 44 सीटों का, जो कि हमारी सरकार बन सकती है। उसी अगर हम बात करें मानिक शाह सरकार की तो पिछली बार इनके पास 49 सीटें थीं 60 में से, और 2018 एक ऐसा साल रहा जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी को एक तरीके से 25 साल पुराना ये जो इनका नाता था उसको एंड करा गया और बीजेपी ने अपनी सरकार यहां पर बनाई। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा बात है। और पिछले 2018 में 18 फरवरी के आसपास इलेक्शन हो गए थे और 3 मार्च तक इसका रिजल्ट आ गया था। अब आप देख सकते हैं कि जो एनालिसिस जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको दिख रही होगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऊपर भी आप इसको देखकर चलेंगे, नहीं तो जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी का बहुमत यहां पर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप बात करें तो मानिक शाह की, ये आप देख सकते हैं जो इस समय के हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके की एनालिसिस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इस तरीके की एनालिसिस अच्छी लगती है और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप मेंशन कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियोस के साथ हम आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।